आरसीएम बिजनेस के एक बहुत अच्छे लीडर हैं, कोर लीडर हैं, जिनको व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत पसंद करता हूँ। उनके विचार, उनके शब्द, उनका सेमिनार और उनका जो व्यक्तित्व है वो भी बड़ा निराला है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो कभी फरेब में बिजनेस नहीं करते हैं, वो जो होता है आपके सामने बोलते हैं और मैं उनको पसंद करता हूँ। और उन्होंने एक सेमिनार में एक बहुत अच्छी बात बोली थी जो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको सुनो, उसको समझो। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय श्री राजाराम सहारण जी की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो। उस सेमिनार में उन्होंने लाभ और लोभ के बारे में बताया था। मैं लाभ और लोभ के बारे में बताऊं उससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रॉयल्टी और टेक्निकल होने के बाद में बिजनेस छोड़ देते हैं। हालांकि आपको यह लगता है कि रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाने के बाद तो आदमी को टाइम, मनी, सिक्योरिटी मिल जाती है, शोहरत मिलता है, इज्जत मिलता है, बड़ा लीडर हो जाता है, कई शहरों में उसके प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे लोग पलक पावड़े बिछा के उसका स्वागत करते हैं, वो तो बहुत बड़ा तोप हो जाता है, बहुत बड़ा बम बारूद हो जाता है। और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि जब वो रॉयल्टी होता है तो उसको ये लगने लगता है कि अब तो मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, बाकी ये तो जो मेरे सामने बैठे हैं सब तो खत्म है। तो उसके अंदर वो ईगो आती है। वो ईगो जब आती है ना, उसके बाद उसको खत्म कर देता है। और इसी ईगो ने आरसीएम बिजनेस के एक बहुत बड़े टीम को छिन्न भिन्न कर दिया है, कई टुकड़ों में बांट दिया, वो टीम भी खत्म हो जाएगी। मैं कभी बताऊंगा इसके बारे में। तो आखिर ऐसा क्यों? एमराल्ड होने के बाद, स्टार एमराल्ड होने के बाद या तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है, या तो आप दूसरी कंपनी में चले जाते हो, या तो आप छोड़ के ट्रेडिशनल बिजनेस करने लगते हो, या तो आप ट्रक चलाने लगते हो, या तो आप वकालत करने लगते हो, या तो पता चला कि बहुत सारे लोग हैं इस लेवल पे जाने के बाद जमीन बेच के अपना जीवन गुजारने लगते हैं। हाँ, एकदम फैक्ट है, आप देखिए अपने आसपास उठा के। आखिर ऐसा क्यों? इतना बड़ा सब होने के बाद भी वो जीरो हो जाता है? दूसरा, इसका जवाब मैं आगे लूंगा। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग किसी बड़े पिन पे नहीं है, उसके बाद भी वो बिजनेस छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? 2 साल, 3 साल, 5 साल करते हैं, उसके बाद बिजनेस छोड़ देते हैं। तो लाभ और लोभ, इस चीज को आप समझ जाएंगे तो क्यों एक बड़ा पिन अचीवर बिजनेस छोड़ देता है और क्यों एक नया आदमी जब बिजनेस करता है, उसके नीचे अच्छा बिजनेस होता है, वो भी बिजनेस से आउट हो जाता है। तो बड़ा वाला इसलिए बिजनेस छोड़ देता है कि जब वो रॉयल्टी, टेक्निकल या एमराल्ड बनता है तो वो लोभ के बारे में सोचता है, ना कि लाभ के बारे में। लोभ क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमा लूं। और इस लोभ के वशीभूत मैंने बहुत सारे लीडर्स देखे हैं जो अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य की आईडी नीचे लगा रखे हैं और पूरा का पूरा स्लैब उनके परिवार को ही लगता है, परिवार को, या उसके कुछ फेवरेट लीडर्स हैं जहां वो स्लैब लगवा देता है। तो बाकी लोगों का प्रॉफिट नहीं होता है, जिसके वजह से वो बिजनेस छोड़ते जाते हैं और ये नेगेटिविटी पूरे टीम में फैल जाती है और टीम उनकी खत्म हो जाती है। और जो टाइम, मनी, सिक्योरिटी के वशीभूत होके टाई और कोट पहन के बाएं साइड में बड़ी पिन लगा के इतरा रहे थे, घूम रहे थे, भौकाल मेंटेन किए थे, वो खत्म। अब उनका माइंडसेट लाखों रुपए का है, आ रहे हैं 10,000, 15,000, तो आदमी फ्रस्ट्रेट तो होगा ही ना। तो फ्रस्ट्रेट होगा तो बिजनेस छोड़ देगा। तो जब बिजनेस छोड़ेगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं गलत था, वो ये बोलेगा कि पूरा सिस्टम खराब है, वही ब्रह्मा है, वही ब्रह्मास्मि है, वही सर्वे सर्वा, वो जो बोल दिया वो सही है। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि गलती मेरी थी, मैंने गलत तरीके से काम किया, जिसकी वजह से बिजनेस खत्म हो गया। तो अगर आपके भी टीम में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, लोभ के वशीभूत आप काम कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। वही अगर लाभ के बारे में आप सोचते हैं कि टीम का लाभ हो, टीम का लाभ होगा तो आपका होगा। लेकिन मंच से बोलना और उसको आत्मसात करना, चरितार्थ करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इन सब चीजों को समझना हो ना, परफेक्ट उदाहरण अगर आपको लेना है तो आप किसी को भी मत देखिए, सुनिए। आप केवल और केवल त्रिलोकचंद छावड़ा जी के जूम मीटिंग में जाइए, उनकी वीडियोस को देखिए, उनकी एकेडमी में बस उनको सुनिए। जिस आदमी ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला दिया, वो आदमी गलत कैसे बोल सकता है? अगर वो लोभ के बारे में सोचे होते तो आरसीएम इतना विशाल नहीं होता। उन्होंने हमेशा लाभ के बारे में सोचना है, कंपनी के लाभ के बारे में सोचा है, डिस्ट्रीब्यूटर के लाभ के बारे में सोचा है, भारत सरकार के लाभ के बारे में सोचा है, आर्थिक आजादी के अभियान के बारे में सोचा है उन्होंने, जो जिसमें पूरा हिंदुस्तान आता है, पूरा भारत आता है। लेकिन बाद के उपजे हुए लोग लोभी हो गए, जिसके वजह से उनका बिजनेस खत्म हो गया। दूसरा, नया आदमी क्यों बिजनेस छोड़ता है या रॉयल्टी वाला क्यों बिजनेस छोड़ता है? उसके नीचे मान लीजिए कि 3.5 का बिजनेस चाहिए, आपने 3.5, 4, 5, 7 लाख रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया
और वो 1.15 किसी तरीके से मैनेज करता था, वो 1.15 नहीं लग रहा है, तो रॉयल्टी मेंटेन होगी नहीं, 3.5 से ऊपर का बिजनेस है, कोई स्लैब लगेगा नहीं, रुपया आएगा नहीं। तो उस दरमियान उसको कोई दूसरी कंपनी वाला मिलेगा और बोलेगा आ जाओ हमारे यहां तो इतना रुपया मिलेगा, उसी लोभ में वो जाता है और खत्म हो जाता है। तो लाभ और लोभ में लाभ को चुनिए जिसमें आपका भी फायदा होगा और आपके टीम का भी फायदा होगा। नमस्कार, बहुत बहुत